नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी। आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम, बीपीएससी, अन्य जितने भी वनडे एग्जाम है साथियों, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपके पास ज्योग्राफी के पूरे एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आए साथियों। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष रुचिका कंबोज को नियुक्त किया गया है। तो पहला आपके पास आंसर है। देखते हैं, पहले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। पहला स्क्रीन पर सवाल है, एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल था, जो कि आ चुका है और अन्य एग्जाम में आ चुके हैं साथियों। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में सफ़ेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर वितरित है या बड़े पैमाने पर है? तो साथियों, पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सफ़ेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास होता कहाँ पे है। तो पहली चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे टेम्परेचर लो होना चाहिए, उसके साथ साथ वेटलैंड होना चाहिए। आर्द्रभूमि वाले क्षेत्रों में सफ़ेद पेट के बगुले पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए मछलियों की ज़रूरत होती है, छोटी छोटी मछलियों की। इस तरह से वैसे आवास में तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र ऐसे आवास के लिए उपयुक्त है। उत्तर पूर्व, उत्तर मैदान, दक्कन पठार एंड पश्चिमी तट। साथियों, पश्चिमी तट, दक्कन का पठार, उत्तरी मैदान, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। उत्तर पूर्व के जो एरिया है, यहाँ का टेम्परेचर लो होता है, इसलिए ये सबसे उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। पूर्वी हिमालय के तलहटी पर आपको सफ़ेद पेट वाले बगुले मिल जाएंगे, जो जैसे भूटान हो गया, उत्तरी म्यांमार की सीमा हो गया, इन सभी क्षेत्रों पर आपको सफ़ेद पेट वाले बगुले मिलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो पहली बात तो मैंग्रोव वन के बारे में जान लीजिए कि मैंग्रोव वन होता क्या है। फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये विशेष प्रकार के वन होते हैं, जो खारे पानी में या कि आर्द्र खारे पानी में पाए जाते हैं। ये नदी के मुहाने पर, ये लैगून झील के आसपास पाए जाते हैं और एक कार्बन सिंक का काम करते हैं या कार्बन अवशोषित करने का काम करते हैं साथियों। तो ऑप्शन है आपके पास स्क्रीन पर, गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव, पिचवरम वन, पनामा मैंग्रोव वन की खाड़ी, सुंदरवन आरक्षित क्षेत्र। तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे सुंदरवन आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। सुंदरवन बेसिकली जाना भी जाता है बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, और सुंदरवन गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम भी है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि पठारों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पठार, ज़्यादातर जितने भी पठार हैं वो सभी ज्वालामुखी उद्गार के कारण बने हैं साथियों। तो दक्कन का पठार भारत के सबसे पुराने पठारों में से एक है, तो ऑप्शन एक राइट आंसर है। एक पठार एक ऊंचा समतल भूमि है, ऑप्शन बी भी राइट है। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं कि पठार खनिज जमा में समृद्ध है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि पठार का जो उद्भव है वो ज्वालामुखी उद्गार की वजह से हुए हो। तो जहाँ भी ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं साथियों, वहाँ पर निश्चित है कि आपने देखा है कि खनिज संपदा जरूर होंगे। तो ऑप्शन सी भी राइट आंसर है। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। मारवाड़ का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जबकि ऑप्शन डी गलत है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार माना जाता है। तिब्बत के पठार को ही दुनिया की छत भी माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हैं? तो ऑप्शन हमारे पास है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। राइट आंसर होगा साथियों मध्य प्रदेश, और यह सतपुड़ा रेंज में फैला हुआ है महादेव की पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी एक प्राकृतिक जो हिल स्टेशन के लिए फेमस है, पचमढ़ी जो हिल स्टेशन है, और यहाँ की धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए राइट आंसर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? वेटलैंड, तो देखते हैं नंदूर, पद्मेश्वरी, होकेरा वेटलैंड एंड सस्ताम कोट्टा। तो ऑप्शन सी राइट होगा आपके पास, सस्ताम कोट्टा राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश श्रेणियों से घिरा हुआ है। तो देखते हैं दक्कन के पठार के, हम भारत का जब मैप देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल है। तो जब भारत को हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ देखते हैं, उत्तर का हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व की तरफ देखते हैं साथियों तो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। जब हिमालय से जस्ट हम नीचे की तरफ आते हैं तो गंगा और यमुना का मैदान है, जो कि
थोड़ा सा निम्न भूमि है, दबा हुआ भूमि है। उसके जस्ट ऊपर की तरफ आते तो मध्य प्रदेश के जब बॉर्डर पे आते हैं तो विंध्याचल रेंज मिलता है। विंध्याचल रेंज के आगे आते तो नर्मदा का पूरा मैदान है जो कि धंसा हुआ है, अपभ्रंश है। उसके जस्ट आगे की तरफ आते हैं तो आपको मिलता है सतपुड़ा रेंज, और सतपुड़ा रेंज को पार करते ही आपको दक्कन ट्रैप मिलता है। तो कहते हैं दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है जो कि उत्तर में किस श्रेणी से घिरा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा रेंज से घिरा हुआ है साथियों। द्वीप प्रदेश सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। इसे दो तरह से घुमा के पूछा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, तो 7,516 किलोमीटर 0.6। वहीं पर यदि हम बात करते हैं, अगला सवाल यदि आता है कि द्वीप सहित, तो 11,516 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें और कमेंट कर दें साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ है? गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, केरला। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में हैवलॉक द्वीप है। हैवलॉक द्वीप को ही स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। और एक प्रश्न और है कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह कितने ऐसे द्वीप हैं जिसमें लोगों का निवास स्थान है? तो 38 द्वीप में इंसान रहते हैं, बाकी द्वीप जो है वो जानवर या कि अन्य जो जितनी भी प्रजातियां रहती हैं। तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब अगला सवाल है स्क्रीन पर आपके पास है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप हैं? अभी हमने कहा कि 38 में 38 ऐसे द्वीप हैं जिसमें से इंसान रहते हैं, तो टोटल हैं कितने? तो ऑप्शन स्क्रीन पर 372, 472, 500 और 600। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 572 ऐसे द्वीप हैं कुल मिला के। कोंकण तट में रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी अपवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते? तापमान की चरम सीमा का शाब्दिक अर्थ है कि जहाँ का टेम्परेचर हाई बिल्कुल हो जाए, लगभग 50 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर है। मौसमी अपवर्तन, मौसम बिल्कुल डाउन हो जाए, जैसे हमने देखा कि उत्तर का जो मैदान है यह कि गर्मी में अत्यधिक गर्म और ठंडी में अत्यधिक ठंडा हो जाता है। इस तरह का क्या कोंकण तट में रहने वाले लोगों को क्या इसका सामना करना पड़ता है, क्यों नहीं करना पड़ता? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तरंगित स्थलाकृति, ऑप्शन नंबर ए गलत है। सह्याद्री का हवा की दिशा के किनारे पर स्थित होना, यह भी गलत है। तटीय स्थिति, हाँ राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, तटीय स्थिति, क्योंकि समुद्र का जो किनारा है वो समकारी प्रभाव पड़ता है उसमें। समुद्र की तुलना जो बात करते हैं, भूमि की तुलना में समुद्र न तो जल्दी गर्म होता है न तो जल्दी ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, जिससे मौसम समान बना रहता है साथियों। तो ऑप्शन आपके पास में तटीय स्थिति होगा, कोस्टल इलाका, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि इनमें से पठार गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जैंतिया पहाड़ियों में उपविभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समूहों के नाम पर रखा गया है। छोटा नागपुर का पठार, तो पहले ध्यान से देख लीजिए कि कौन सा पठार कहाँ पाया जाता है, क्योंकि गारो, खासी, जैंतिया जो जनजाति हैं पूर्व की तरफ हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो जनजातियां हैं। तो क्या आपका छोटा नागपुर का पठार नॉर्थ ईस्ट में है? छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, जिसे रूर वैली के नाम से भी जाना जाता है, रूर घाटी के रूप में जाना जाता है। रूर क्योंकि जर्मनी में रूर घाटी खनिज संपदा के लिए समृद्ध थी, इसीलिए छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि यहाँ भी खनिज संपदा भरपूर है, इसलिए इसे रूर वैली के रूप में जाना जाता है। बघेलखंड का पठार, यह मध्य प्रदेश के जैसे रीवा हो गया, सतना हो गया, सीधी, इन क्षेत्र के जो मैदान है, जो पठार है, उसे हम लोग बघेलखंड का पठार कहते हैं। सी ऑप्शन है आपके पास मालवा का पठार। मालवा का पठार आपको इंदौर, उज्जैन के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे मालवा का पठार पाया जाता है। यही अगला ऑप्शन है आपके पास मेघालय, तो राइट आंसर होगा मेघालय। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो ऑप्शन आपके पास डी राइट आंसर है। साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेघालय की राजधानी शिलांग है और उनके जो सीएम है वर्तमान में कॉनराड संगमा जी हैं। तो साथियों जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमारी स्क्रीन पर जाकर के हमारे वीडियो को देखिए और शेयर भी कर दें साथियों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत साथियों।